ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस मैं विवेक यादव आप सब प्यारे विद्यार्थियों का फ्री ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज ये हमारा प्रतिशत का 11वां वीडियो है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप परसेंटेज का जो है हमारे YouTube चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे जाएंगे तो हमने प्लेलिस्ट में टोटल परसेंटेज का 10 वीडियो डाल चुके हैं। आप YouTube पे जाएंगे, फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय विवेक सर डालेंगे तो आपको परसेंटेज का सीरियल वाइज जो है कि वीडियो आ जाएगा। हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप चाहे SSC की तैयारी करते हो या लेखपाल की तैयारी करते हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हो या उत्तर प्रदेश SI की तैयारी करते हो या यूपी टेट का या एस्टेट का, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमने प्रतिशत का एक भी टाइप नहीं छोड़ा है कि जो इन सब में ना पूछा हो। अर्थात हमने वही क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हल करवाए हैं जो इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिए हमारा परसेंटेज का तो वैसे टॉपिक समाप्त हो चुका है। एक टाइप बचे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को शुरू से देखिए और आपको अगर हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट समझ में आए और आपको लगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और हमें विश्वास है कि आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और एक बात मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि देखिए ये YouTube का हमने एक छोटा सा चैनल बनाया और जिसमें हम वीडियो के माध्यम से आपको जो है कि मैटर देने का प्रयास करते हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों घर बैठे आपका नुकसान ना हो और घर बैठे आपको जो है कि मैथ गणित विषय पढ़ने का मौका मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गणित विषय का एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा जो फ्री ऑनलाइन स्टडी में नहीं होगा। अगर आप हमारे फ्री ऑनलाइन स्टडी चैनल से जुड़े हैं तो गणित और रीजनिंग का आपको संपूर्ण वीडियो मिलेगा। बस इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस बनाना है, धैर्य बनाना है। अगर आप धैर्य बनाते हुए हमारे साथ धीरे धीरे आप चलेंगे तो हम आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा प्रतिशत का चैप्टर है कि जिसमें हम आपको वीडियो नंबर जो है 11 आज आपके सामने ये है जिसमें से क्वेश्चन हम लेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा बात करेंगे। देखिए जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में जो परसेंटेज का चैप्टर होता है ये अर्थमेटिक की आत्मा होती है। जिस तरह आपके बॉडी में अगर आत्मा नहीं वो मृत के समान हो जाती है तो ठीक उसी तरह अगर आपको प्रतिशत चैप्टर नहीं समझ में आया तो ये जान लीजिए कि अर्थमेटिक में आप मृत के समान हैं। इसलिए आप अपने आप को गणित विषय में अर्थमेटिक में जीवित रखना चाहते हैं तो परसेंटेज चैप्टर को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, उतना सीख लीजिए। अगर आप प्रतिशत को अगर आप समझ गए तो अर्थमेटिक में जान आ गई आपके। अगर भैया जब शरीर में जान आ गई तो हमारे पार्ट काम करने लगते हैं। तो अब जब हमारे शरीर में जान आ गई, अर्थमेटिक में परसेंटेज सीख लिया तो परसेंटेज से ही जितने भी चैप्टर हैं उसके अंग हैं। जैसे फ्रैक्शन हुआ, मिक्सर हुआ, मिक्सर अनुपात और समान हुआ, चाल समय दूरी हुआ, आज जितने भी चैप्टर हैं SI CI कुछ चैप्टर छोड़ के ये सब क्या है परसेंटेज के अर्थात अर्थमेटिक के अंग हैं। तो आप देखिए हमारे प्रतिशत चैप्टर को अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो सारे वीडियो को एक बार 2 बार देखिए। अब इसी के बाद कल से जो हमारा होगा नया टॉपिक होगा, वो नया टॉपिक रहेगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्यों समझाऊंगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रतिशत से मिलता जुलता है। तो अगर आप बैंक की तैयारी करते हो
लेखपाल की तैयारी करते हों और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ लेता है, यूपी टेट में भी आ जाता है, सुपर टेट में भी आ जाता है और एसएससी में भी आ जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बैंक में ज्यादातर पूछता है, क्योंकि आप बैंक का काम जानते ही हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ही मैं आपको 3 टॉपिक समाप्त करूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ही बट्टा और कराधान, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो एक ही कॉन्सेप्ट में आपका पूरा जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा और कराधान समाप्त हो जाएगा। और मैं किसी सूत्र का, किसी नए कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करूंगा, जो प्रतिशत में हमने यूज किया है उसी के माध्यम से आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा। आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा ये टॉपिक मेरा कल रहेगा, लेकिन अब देखिए प्रतिशत का भी जो टाइप छूटा है, हम क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिएगा, मैंने आपको समझाया है कि गणित विषय हमेशा ये कहता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, ये बहुत बड़े मायने रखता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन गणित विषय आपके लिए कठिन नहीं बल्कि आसान हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि गणित में देखिए लैंग्वेज का ही खेल होता है। जिस दिन आप गणित के भाषा को समझ गए ना, उस दिन क्या होगा कि गणित को भी समझना सीख जाएंगे। कि जैसे देखिएगा कि गणित में जैसे बेसिक चीज क्या होती है कि आपका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बेसिक नॉलेज में है क्या? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यदि आपको ये 4 चीज आता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, आप इन 4 चीजों पर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गणित विषय में आपको इतना बढ़िया हम विद्वता आपके अंदर ला देंगे कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा गणित का, आपके जो है कि आप कलम उठाएंगे, मिनटों का काम सेकंडों में आपका आंसर आएगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अर्थात सीरियल नंबर से देखिए। अगर जिस दिन आप मेरा 10 वीडियो देख लेंगे परसेंटेज का, तो आपको उस दिन रियलाइज होगा कि हमने कुछ नया सीखा। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे सीखने के लिए, तो कोई चाहे जितना भी पढ़ा दे वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आगे जाना है तो सिर्फ आप ही को जाना है, कोई नहीं जाएगा, केवल राह दिखा सकते हैं। तो भैया मैं राह दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ गणित विषय में, लेकिन जो कुछ सीखना है वो आपको सीखना है। इसलिए आप अपने माइंड को डेवलप करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपके रास्ते में जितने भी पत्थर होंगे, हम उस पत्थर को काटने का मार्ग देंगे, लेकिन उस पत्थर को आप ही को काटना है, उस पत्थर को आप ही को घिसना है, उस पत्थर को आप ही को उठाना है। मैं नहीं उठाऊंगा, मैं केवल उठाने का तरीका बता सकता हूं कि पत्थर को कैसे उठाएं कि वो आपको एकदम सरल में उठ जाए। ज्यादा मेहनत करने के प्रयास ना करें। अब एक चीज और मेरे दोस्त ये जानिएगा, पढ़ाने के लिए तो सब अध्यापक पढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, आपके आंख में अगर कंकड़ चला जाए तो कुछ लोग एग्जाम्पल में देंगे कि भैया जाके बाल्टी में पूरा जो है कि सर डुबा लो, जो है कि कंकड़ निकल जाएगा। अब आप वहीं पे जाइए, एक ड्रॉप ले लीजिए, एक बूंद डालिए, कंकड़ निकल गया। तो आप बताइए, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें बाल्टी में मुंह डालना है कि ड्रॉप डालना है। तो ठीक इसी तरह हमारे कंपटीशन में भी है कि आप जैसे जानते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 4-4, 10-10 घंटा, 20-20, 15-15 घंटा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन अंत में उनका जो है रिजल्ट क्या होता है? 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के रेशियो से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं कहता हूं उनके पढ़ने में कमी नहीं होती है, बल्कि उनके मैटर में कमी होती है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप जिसके मार्गदर्शन में पढ़ते हैं वो टीचर कैसा है, आपको वो सही दिशा में ले जा रहा है, क्या आपके सामने वो मैटर ला रहा है जो आधुनिक जीवन में कंपटीशन में पूछा जा रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपने आप को एकदम बढ़िया अथाह समुद्र में अपने आप को डुबो देते हैं,
लेकिन आप एक चीज ये भी रखिएगा कि सिलेक्शन का दौर इतना अच्छा चल रहा है कि आपको केवल एक ही सीट लेना है, एक ही सीट के लिए आपको जो है कि लड़ना है। तो आपको लड़ना कैसे है ये आपको तय करना है। और दूसरी चीज, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करिए तो अपनी क्षमता का आकलन आप जरूर करिए, स्व आकलन करिए, अपनी परछाई को पहचानिए कि मैं आखिर में हूं क्या, मेरे अंदर कमी क्या है। जिस दिन आप खुद इस चीज का आकलन कर लेंगे उस दिन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो अब देखिएगा, इतना हम आपको बताए इसलिए कि आप थोड़ा क्या हो, मोटिवेट हो जाए और पढ़ने के लिए थोड़ा आतुर हो जाए। जिस दिन पढ़ने के लिए आप खुद आतुर हो जाएंगे ना, उस दिन किसी की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद ही अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेंगे। तो आइए हम गणित विषय का जो है कि कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। वो क्वेश्चन है क्या, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचेगा 20% भोजन में तथा 120 रुपए दान में दे देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए शेष है तो व्यक्ति का आय ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, अब क्वेश्चन की भाषा को समझ लीजिए। अब क्वेश्चन में जो जो दिया है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। हमने कहा ना, भाषा को समझना सीखिए। और दूसरी चीज, क्वेश्चन को बनाते वक्त एग्जामिनर ने सोचा क्या होगा, अगर आप उसकी सोच तक अपने माइंड को डेवलप कर लेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। देखिए कैसे, कि कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में खर्चा करता है। तो पहले ये देखिए, उसकी व्यक्ति का आय ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना व्यक्ति का आय X रुपए है, व्यक्ति का आय कितना है, X रुपए है। तो अब देखिए, अपने माइंड में यही सोचिए, जब उसका आय X रुपए है, अब जो भी खर्च करेगा X रुपए पे ही तो करेगा, जो भी खर्च करेगा X रुपए पे ही खर्च करेगा। तो अब देखिएगा, इतना हमारा रहा, X हमें नहीं मानना है। तो आप देखिएगा, इतना अगर आप करते जाएंगे तो आपके लिए चीजें लंबी होती जाएगी। तो आपको देखिए लगाना कैसे है कि आप यही देखिए, पहले किस पे खर्चा करता है, ड्राइवर पे खर्चा करता है, फिर किस पे खर्चा करता है, भोजन पे। किस पे करता है, भोजन पे। तो आप ये देखिए, कितना परसेंट भोजन पे खर्चा करता है, 5%। कितना खर्चा करता है, 5%। तो आप ये देखिए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप जैसे इसको मानेंगे क्या होगा, 1/20 होगा कि नहीं होगा, 1/, देखिएगा अब ट्राइबल पे कितना खर्चा करता है, 1/20। तो अब इसका मतलब हुआ क्या, अगर आप देखिए, हमने आपको शुरू से अंत तक समझाने का प्रयास किए हैं कि इस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर वो 20 रुपए कमाता है तो 20 रुपए में से 1 रुपए टैक्स दे देता है। क्या देता है, टैक्स दे देता है, अर्थात वो खर्च कर देता है किस पे, ड्राइवर पे। तब उसके पास कितना रुपए बचेगा, अगर 20 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 19 नहीं बचेगा भाई, 19/20, 19/20। तो अब देखिएगा, ये बचत हुआ उसका। अब फूड पे कितना खर्च कर देता है, 20%। कितना खर्च कर देता है, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, अर्थात 5 में से प्रत्येक 1 रुपए किस पे खर्चा कर देता है, भोजन पे खर्च कर देता है। तो उसके पास बचेगा कितना, 5 में से 1 रुपए घटा देंगे, कितना बचेगा, 4/5। तो अब आप यही समझिएगा कि टोटल आय उसका X रुपए है। तो अब जो भी खर्च करेगा X में से ही खर्चा करेगा। तो अब पहले, अब देखिएगा, जो शेष बचता है, शेष उसके पास कितना बचता है, 1400 रुपए बचता है। कितना बचता है, 1400 रुपए बचता है। तो अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अब वो X, अब देखिए कुल कितना बचाता है, आप ये देखेंगे तो कुल कितना बचाता है। तो X में, अब X रुपए आए हैं, तो X में जो है कि 5% अर्थात 1/20 जो है खर्चा करता है, तो बचता कितना है, 19/20। फिर गुणे
अब देखिए 20% जो है भोजन पे खर्चा करता है, अर्थात 1/5 खर्च कर देता है, बचता कितना है 4/5 गुणे 4/5। तो अब उसके पास शेष कितना है 1400, कितना है 1400। अब आप इसको हल कर लेंगे। अब लेकिन एक चीज और देखिएगा, क्वेश्चन में आपका थोड़ा और दिया है, कह रहा है कि ये 120 रुपए दान में दे देता है, इसमें से भी 120 रुपए किसमें दे देता है दान में, तो उसके पास बचा कितना 1400 रुपए बचा। तो अब आप इसको हल कर लेंगे, देखिएगा अब इसको लेंगे 4×3 12 4×5 20। तो अब लेंगे, अब ये उधर जाएगा x गुणे 19 बराबर उधर जाएगा 350 धन 120 बटा 20 गुणे 5। अब फिर अब इसको लेंगे x गुणे 19 बराबर 0 5 2 7 3 1 4। तो x बराबर क्या होगा 470 गुणे 20 गुणे 5 बटा 19। अब आप इसको हल कर लेंगे तो x का जो मान आएगा, x बराबर कितना आएगा 2000 आएगा, कितना आएगा 2000 आएगा। इसको हल कर लेंगे, अर्थात व्यक्ति की आय कितना हो गया 2000 रुपए हो गया। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो अब देखिएगा, चीजें आपको समझाने में इतना समय वेस्ट होता है, लेकिन जिस दिन आप प्रश्न पे क्वेश्चन पे जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे और जितना आपका पकड़ बनता जाएगा उतने ही आपके लिए चीजें आसान होती जाएगी। तो ठीक इसी तरह एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करते हैं। वो क्वेश्चन है कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कि समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के हम समझते हैं। कि देखिए क्वेश्चन में दिया है किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, अब बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच, शेष बची हुई 6300 किताबें जो है धार्मिक किताबें हैं। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बताना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे हल करेंगे। तो देखिएगा पहले ये देखिएगा कि दिया क्या है, दिया है हिंदी की बुक कितना दिया है 20%। अब फिर उसके बाद किसका दिया है अंग्रेजी का, अंग्रेजी का कितना दिया है 50%, कितना दिया है 50%। और फ्रेंच का कितना दिया है 30%। तो अब मेरे प्यारे मित्रों आप ये जानिए कि अब ये इतना किताब दिया है और कह रहा है कि जो शेष किताबें बचती हैं 63 वो किसकी हैं धार्मिक की हैं, किसकी हैं धार्मिक की है। तो आप ये बताइए कि अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा कि अब देखिए जो हिंदी की किताब है वो कितना है 20% हिंदी की किताब है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 5 में से एक किताब, अगर 5 किताब हिंदी की है तो उसी अगर 5 किताब है तो 5 किताब में से एक किताब किसकी है, आप समझ ही गए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेष किताब है हिंदी को छोड़ के जो शेष किताब बचती है 5 में से एक गए 4/5, कितना हुआ 4/5। तो अब यहाँ पे जो शेष किताब हुआ वो क्या हुआ 4/5, जो अतिरिक्त किताब हुआ 4/5। इसी तरह देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो अब शेष किताबें क्या होगा 2 में से एक गए 1/2 ही होगा, 1/2 होगा। अब इसका भी जो शेष हम निकालेंगे 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, अब 30/100 करेंगे, होगा कि नहीं होगा, अर्थात 3/10 होगा। तो अर्थात 3/10 है तो शेष के साथ कितना होगा 10 में से 3 गए 7/10, कितना हुआ 7/10 जो शेष किताबें हैं। तो अब धार्मिक किताब कितना दिया है 6300। तो इन सब टोटल अब 6300। तो अब यहाँ देखिएगा आपसे पूछा क्या है पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या। तो आप यहीं पे मान लीजिए काल्पनिक में कि माना यक्ष पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी थी यक्ष था। तो अब जो शेष किताबें होंगी यक्ष का ही तो होंगी। तो अर्थात क्या हुआ यक्ष का 4/5 फिर 1/2
गुणे 7/10। अब जो इन सबसे किताबें बचती हैं सिर्फ कितना है 6300। कितना है 6300। आप यहीं काट लीजिए 7 9 63 और अब इसको फिर काट लीजिए आप, ये 900 हुआ। अब फिर अब यहाँ 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे जाएगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो अब बराबर यक्ष बराबर क्या होगा 225 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 10। तो अब इसको जो है कि गुणा करेंगे तो यक्ष बराबर 22,500। 22,500 अर्थात कुल पुस्तकों की संख्या कितना हुई 22,500। तो देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, हमने किया क्या कि पहले हमने मान लिया कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है यक्ष है। तो अब देखा 20% किताब हिंदी की है, तो अदर किताब कितना है। अब इसका वैल्यू 1/5, इसका वैल्यू 1/5 हिंदी की है। तो अतिरिक्त अर्थात अदर बुक कितना है 4/5, यक्ष का 4/5। अब कह रहा है कि 50% अंग्रेजी की है, तो अदर बुक कितना होगा 1/2। फिर कह रहा है 30% फ्रेंच है, तो अदर बुक कितने होंगे 7/10। फिर कह रहा है कि जो अब इनमें से जो शेष किताबें बचती हैं इनके बराबर की 6300 वो क्या है धार्मिक किताबें। अब हम इसको हल कर लिए तो यक्ष बराबर 22,500 आया। यही आपके पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमने आपसे बार बार कहते आए हैं कि गणित में जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में भाषा का ही खेल होता है। जिस दिन आप भाषा को समझना सीख जाएंगे उस दिन गणित में आंसर लाना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन में भाषा को समझाने का और प्रयास करते हैं, वो क्वेश्चन है क्या देखते हैं। देखिएगा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी के छात्र हैं और 25% केवल इंग्लिश के। तो कह रहा है बाकी दोनों भाषा में बोल सकते हैं, कि अर्थात जो 40% छात्र हैं वो केवल हिंदी बोल सकते हैं, जो 25% छात्र हैं वो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। और कह रहा है कि इसके अलावा जो भी छात्र बचते हैं वो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ कंपैरिजन दिया है, कंपैरिजन दिया है, क्या दिया है कंपैरिजन दिया है, रियल वैल्यू आपसे पूछा है। अगर देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो देखिएगा इसको वेन आरेख से हम कैसे लगाते हैं। वेन आरेख सबसे सरल तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो आज के दौर में वेन आरेख गणित में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो हम हल करेंगे। हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो कह रहा है कि 40% केवल हिंदी के छात्र हैं। 40% ये क्या हुआ हिंदी हुआ, हिंदी के 40% हुए। अब फिर कह रहा है कि 25% अंग्रेजी के हुए, 25% ये क्या हुए अंग्रेजी के हुए। अब कह रहा है कि जो शेष बचते हैं वो क्या बोलते हैं, अर्थात दोनों बचते हैं। तो आप शेष देखिए निकालेंगे, कुल मिला के जो 60 स्टूडेंट हैं वो अपने आप में कितने परसेंट हैं 100% हैं। कितने हैं 100% है। अगर 100 में तो देखिएगा 100 में अगर 40 हिंदी के हैं और 25 इंग्लिश के हैं, कितने हैं 25 इंग्लिश के हैं। तो अब देखिएगा दोनों का योग कितना हुआ 40 20 70 5 75। तो अब इसको 100 में से घटाएंगे तो कितना बचा 25%। कितना बचा 25%। तो या आप ऐसे ही देखेंगे कि कितना है 25%। तो अब यहाँ देखेंगे 40 20 और 40 20 60 5 65 होगा भैया। यहाँ कितना होगा 65, तो यहाँ कितना होगा 35%। कितना होगा 35%। तो ये 35% जो बचते हैं वो क्या बोलते हैं, अर्थात हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो आप यहीं पे समझिएगा कि 40% हिंदी बोलते हैं, 25% अंग्रेजी बोलते हैं। तो दोनों ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों बोलते हैं, अर्थात 40 25 65%। तो कुल मिला के 100%। तो 100 में से 65 गए कितना बचा 35%। अर्थात 60 में से 35% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोनों भाषा बोलते हैं। तो आपसे निकालना क्या है
केवल इंग्लिश के छात्रों की संख्या बताइए, तो अंग्रेजी 25% ये है और इसमें से भी 35% बोलते हैं। तो अब इसको दोनों का योग कर लीजिए, कितना होगा 35 धन 25 बराबर 5 5 10 3 2 5 1 60, अर्थात 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो 60% किसमें से बोलते हैं, टोटल 60, तो गुणते क्या होगा 60, तो बराबर क्या होगा 60 गुणे 60 बटा 100 बराबर 36, अर्थात 36 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। यही आपसे एक्चुअल में पूछा भी है। तो देखिएगा दिया क्या था, हिंदी की संख्या और अंग्रेजी की बोलने वाले की संख्या दिया था, हमने दोनों की संख्या ज्ञात कर लिया। तो दोनों बोल सकते तो ऐड कर लिए, इतना निकला, इतने में से इतना कर दिए, जो निकला वही हमारा आंसर हुआ। तो अब देखिएगा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, तो नया भिन्न बताइए। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे कहें कि अपने आप कोई चीज़ है, अगर अपने आप का 350% वृद्धि हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि कोई चीज़ 100% अपने आप में होता है, अगर 25% उसमें वृद्धि हो जाता है तो प्लस 25% बराबर कितना हो गया 125%। या फिर कह दिया जाए कि जैसे 100 में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है 140%। तो अब हमें उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ चुके होंगे, इसलिए कि हमने इतने टाइप के क्वेश्चन आपको हल करवा दिए कि परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सारे टाइप के क्वेश्चन हमने हल करवाए। इतनी समझ तो आपके अंदर आ ही गई होगी, तो इसलिए हम इसको देखिए हल कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ मान लेंगे, माना अंश को क्या मान लेंगे, अंश को a मान लेंगे और हर को क्या मान लेंगे b मान लेंगे। तो कह रहा है कि अंश में 200% की वृद्धि हो जाती है, तो 200% की वृद्धि हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप का कितना हो जाएगा 300%। तो फिर कह रहा है हर में 350 वृद्धि हो जाती है, तो ये अपने आप का 350 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 450%। तो जो परिणाम आता है वो कितना आता है 5/12 0%। अब फिर इसको आप काट देंगे क्या, 15 दूना 30 और 15 तिया 45 3 चौक 12, अर्थात a/b बराबर क्या हो जाएगा 5/2। यही आपसे पूछा भी है। तो देखिएगा कितना आसानी से ये आपका क्वेश्चन लग गया। तो अब ये देखिएगा, अब आपको समझना है कि हमने आपको जितने टाइप के भी क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए वो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अगर आप अपने मित्रों के पास भेजेंगे तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है कि जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। हमने 11 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हल करवाए हों उनमें से जो क्वेश्चन हैं वो कोई ना कोई क्वेश्चन पुलिस का भी है, यूपीएसआई का भी है, यूपी टेट का भी है, एसटेट का भी है, एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें का भी है, लेखपाल का भी है, कि अर्थात जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं हमने वही क्वेश्चन चुन के आपके सामने उसको समझाने का प्रयास किया। और देखिएगा हमने जो आपको मेथड बताया है, हमने परसेंटेज का चैप्टर आपके सामने समाप्त किया, आज प्रतिशत का चैप्टर समाप्त हुआ। 11 वीडियो में हमने प्रतिशत का चैप्टर बनाया। और अगर आप सीरियल वाइज पर प्रतिशत का 1 नंबर से आप देखना स्टार्ट करिए, 11 नंबर तक आज जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि प्रतिशत आपके लिए कितना आसान हो गया, चीजें आपके लिए कितनी आसान हो गई, चीजें आप कितनी सरलता से समझने लगे, भाषा को कितनी जल्दी समझ गए, अपनी सोच को कितना अच्छा विकसित कर लिए एग्जामिनर के क्वेश्चन के बनाते वक्त। तो हमने ये सारी चर्चा परसेंटेज के चैप्टर में किया है और हमें उम्मीद है कि आपको समझ भी आया है। अब हम देखिएगा अगला टॉपिक हम जो लेके आएंगे वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल से हम चक्रवृद्धि ब्याज का
चैप्टर लेके आएंगे, वो भी आपका 6 वीडियो में आपका चक्रवृद्धि ब्याज हम समाप्त करेंगे। तो आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ बनता है। हमारे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों के पास हमारे चैनल को भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी हमारे चैनल के द्वारा गणित विषय से लाभान्वित हों। और अगर वो भी आज भी अगर गणित विषय से अज्ञान है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो आपको मैं लेवल 1 मान के चलता हूं और लेवल 1 से 100 तक पहुंचाने का जो है कि जिम्मेदारी हमारी होती है। एक लेवल से आपको 100वें लेवल तक ले जाएंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको गणित विषय आसान कर देंगे। तो अब हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।